गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया, पश्चाताप से पाप माफ हो जाता है। और फिर पश्चाताप में तो बहुत कुछ है। लोगों ने पश्चाताप किया, उन्होंने माफ कर दिया। बड़े बड़े चोर डाकू बदमाश रहे, पश्चाताप करते रहे, उन्होंने भगवान को पा लिया, ब्रह्म को पा लिया, उसका साक्षात्कार किया और त्रिकालदर्शी बनकर वे किताबें लिख करके चले गए, जो चारों काल में बराबर काम करेंगी। इसीलिए पश्चाताप बहुत बड़ी चीज होती है। तो हम लोगों को अपनी अपनी बुराई पर या गलती पर भगवान के समक्ष, गुरु के समक्ष, गंगा के समक्ष, यमुना के समक्ष, मस्जिद के समक्ष या रामायण गीता रख करके ही आप थोड़ा सा पश्चाताप करें तो माफ़ी मिल जाएगी। कोई ऐसी बात नहीं है। और हम तो कुछ मन में रखते नहीं हैं, हम तो लोगों की नसीहत के लिए कुछ कर देते हैं और बाकी हमारे मन में कोई विकार रहता नहीं है। मन में विकार को झाड़ना जरूरी है, उसको वहीं से निकालना है। मन की धुलाई और सफाई होनी जरूरी है। और साफ हो जाएंगे तो बीमार आदमी जब दवा दी जाती है तो बीमारी के कारण कड़वी, लेकिन जब बीमारी दूर हो जाती है तो वही दवा मीठी। बीमारी के कारण महात्मा की बात कड़वी लगती है। महात्माओं की बात थोड़ी सी कड़वी इसलिए लगती है कि अंदर में बीमारी है, और जब वो बीमारी निकल जाती है तो वो वही उन्हीं के शब्द कितने प्यारे और हितकर लगते हैं। उससे क्या उनको मिलता है? माता पिता भी भय दिखाते हैं तो महात्माओं की दृष्टि में कोई विकार नहीं रहता है। माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, मारते पीटते भी हैं, लेकिन कोई विकार हृदय में नहीं रहता है। वो भी मारेंगे, पीटेंगे, फटकारेंगे। राम ने भी ऐसा काम किया है। भय दिखाऊ सखा को न आवत साथ सुग्रीव। राम ने भी भय दिखाने को कहा था, तुम जाओ, उसको कहना तुम जा करके, लेकिन एक काम करना कि वो जो तुम समझ रहे हो इस समय लक्ष्मण की मारना नहीं, उसको डांट डपट करके ले आना। तो देखिए राम के अंदर में कितनी मतलब ये है कि दया भावना कि देखो कहीं ये चला ना जाए, गुस्से में आकर मार न दे, तो मारना नहीं, चुपचाप ले आना उसको समझाकर। महात्मा ने क्या नहीं किया? तो देखिए महात्माओं को आप कबीर हुए, रैदास हुए, पलटू दास हुए, ये बड़े बड़े महात्मा, नानक हुए, इतिहास को जब देखिए तो उन्होंने क्या नहीं किया? सब कुछ किया। तो बड़े बड़े राजाओं को बदल दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं अब सत्संग को समाप्त करूँगा। हमारे और महाजन विराजमान है, मैं उनसे अनुरोध करूँगा, मंत्रीगण तथा संसद सदस्य से अनुरोध, कुछ लखनऊ के भी आ गए, हमारे खाद्य मंत्री जी और हमारे सदस्य दिल्ली के भी बैठे हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि जनता जनार्दन को वापस जाने के लिए कोई सुविधा जरूर होनी चाहिए। अधिकारियों से अनुरोध, हम तो प्रार्थना ही करते हैं और क्या, और उधर अपने जो अधिकारी हैं उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि वो भी जल्दी से इसका प्रबंध करें, क्योंकि ये तो जिम्मेदारी अधिकारियों पर ज़्यादा होती है। मंत्री जी तो दिल्ली में बैठे रहते हैं, लेकिन अधिकारी वर्तमान मौके पर रहते हैं, तो उनको ये काम करना चाहिए। क्योंकि मैं तो हो नहीं सका, तो यही कम से कम कर दिया जाए तो, लेकिन यदि इस पर भी ना हुआ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
नामदान का अधिकार। नामदान देने का अधिकार सबको नहीं है। अगर वो व्यक्ति बिना मेरे हुक्म के नामदान देने की जिम्मेदारी लेता है तो उसे अपने नाम दिए व्यक्ति के कर्मों का बोझ उठाना पड़ेगा। जब तक कोई तीसरे पद तक नहीं पहुंचा और स्थूल लिंग सूक्ष्म और कारण शरीर से अलग नहीं हुआ है तब तक वो दूसरे के कर्मों का बोझ उठाने के काबिल नहीं है। वो तो खुद का बोझ भी नहीं संभाल सकता। जिसकी सफाई दूसरे पद को पार कर तीसरे पद में जाने के पूर्व करनी होती है। बिना इजाज़त नामदान देने वाले व्यक्ति केवल अपनी उन्नति में ही बाधक नहीं होता बल्कि वो अपने कर्मों का बोझ भी और अधिक बढ़ा लेता है। संत सतगुरु जो समर्थ होते हैं और सत्पुरुष के अवतार होते हैं ऐसे महापुरुष ही नामदान लेना चाहिए। अकल ठिकाने लग जाएगी। आप लोग धर्म की ओर मुड़ जाइए, नहीं तो कुदरत की वो मार पड़ेगी कि 3 मिनट में आपकी अकल ठिकाने लग जाएगी। धोखा कौन खाता है? संत सतगुरु कभी कभी मौज में आकर अपने शिष्यों की परीक्षा भी लिया करते हैं। संतों की परीक्षा में वही पास होता है जो पूरी तरह गुरु के वचनों पर कुर्बान हो जाता है। जो शिष्य ढुलमुल होते हैं और गुरु को इंसान समझते हैं वो धोखा खा जाते हैं। धर्म का प्रचार ज़्यादा करें। हुकूमत करने वालों से हमारी अपील है कि धर्म का प्रचार व प्रोत्साहन ज़्यादा करें और शराब मांस इस देश से हटा दें। शराब और मांस के हट जाने से संसार में आधा पाप कर्म रुक जाएगा और लोगों में सद्भावना प्रकट हो जाएगी। सत्संगी वह है जो गुरु के आदेशों का पालन करे। नाम ना लेकर कोई सत्संगी नहीं हो जाता। न वो सेवा करता है, न सुमिरन ध्यान भजन करता है, न सत्संग व दर्शन की अभिलाषा करता है। ऐसे लोगों का साथ करोगे तो वो तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे, तुम खाली रह जाओगे। इसलिए सत्संगियों को चाहिए कि बहुत होशियारी से सावधानी से रहें। सत्संगी वह है जो गुरु के आदेश का पालन करता है। जो किया भोगना पड़ेगा। अगर इस बार चूक गए तो नरकों में कल्पों तक जलना होगा। फूंके जाओगे, मारे जाओगे, सड़ाए जाओगे, क्योंकि भयंकर कष्ट यमदूत नरकों में देते हैं। ये आत्मा रूपी जीवात्मा चीखती है, चिल्लाती है, मगर कोई वहाँ सुनने वाला नहीं है। ये नहीं कि अमेरिका वाले बच जाएंगे, इंग्लैंड वाले बच जाएंगे, रूस वाले बच जाएंगे। चाहे तुम हिंदुस्तान में रहो, चाहे चीन में या अमेरिका में, दुनिया के किसी कोने में रहो, विधान एक है, वो लिखता रहता है। 24 घंटे की तुमने क्या किया और जो कुछ तुमने किया उसे तुम्हें भोगना पड़ेगा। जो किया सामने है। जब त्रेता खत्म होने को हुआ और द्वापर आने को हुआ तो त्रेता के लोगों को राम ने मरवा दिया, और जब द्वापर खत्म होने को हुआ और कलयुग आने को हुआ तो द्वापर के लोगों को कृष्ण ने मरवा दिया। अब कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। इसलिए कलयुग के लोग सतयुग में रहेंगे या नहीं रहेंगे ये महान पुरुषों पर निर्भर है। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, लंका, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, भारतवर्ष में भी लड़ाइयाँ होंगी। चीन नष्ट कर दिया जाएगा। छोटे छोटे देश टूटकर बड़े देशों में मिल जाएंगे। मूल ये है कि विश्व में नरसंहारकारी क्रांति होगी। लड़ाइयों में बीमारियों के गोले बरसाकर बीमारियां फैलाई जाएंगी। बिना युद्ध के लोग मरेंगे। रात गंवाई सोए कर दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। जय गुरुदेव।